बचपन से हम सबने एक ही बात तो सुनी है ना? बेटा खूब पढ़ो, कामयाब बनोगे। यही वो एक वादा है जिस पर कह सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम की इमारत खड़ी है। पर सवाल यह है कि क्या ये नींव वाकई में उतनी मजबूत है जितना हमें बताया गया? तो आज चलिए इसी वादे की हकीकत को जरा कुरेद कर देखते हैं। तो फिर सवाल बहुत सीधा और बहुत चुभने वाला है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई इतना ही कामयाब है, तो फिर हमारे इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्यों वो तनाव में हैं? और क्यों अपने भविष्य को लेकर इतने कंफ्यूज्ड हैं? ये वो सवाल है जो आज सच में लाखों घरों में गूंज रहा है। ज़रा इस तस्वीर के दो पहलू देखिए। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी है, लाखों स्कूल हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। और अब देखिए दूसरी तरफ की हकीकत। डिग्री हाथ में लिए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, डिप्रेशन से लड़ते हुए टीनेजर्स और एक कोचिंग माफिया जो इस पूरे सिस्टम पर बैठकर अरबों का खेल खेल रहा है। मतलब ये तो साफ है कि कहीं कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये जो गड़बड़ है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारा सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया था। जी हां, इसकी जो खामियां हैं वो इसकी डिजाइन का हिस्सा हैं। तो आइए अब इसकी जड़ तक चलते हैं, क्योंकि ये कहानी स्टूडेंट्स की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो उन्हें बना रहा है, या शायद बिगाड़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे शायद कामयाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही मकसद से डिजाइन किया गया था। इस सिस्टम की जड़ें हमारे अपने इतिहास में हैं ही नहीं, इसकी जड़ें हैं गुलामी के दौर में। और सच तो ये है कि हमारा आज का जो स्कूल सिस्टम है वो असल में भारतीय है ही नहीं। इसे 1800 के दशक में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से बनाया था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें कोई विचारक या इनोवेटर नहीं चाहिए थे। उन्हें चाहिए थे बस आज्ञाकारी क्लर्क, ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकें, चुपचाप आदेश मानें और कभी सवाल ना करें। और इसके लिए उनके हथियार क्या थे? रटना, डर और सख्त अनुशासन। और हैरानी देखिए कि 200 साल बाद भी वही कॉलोनियल वायरस आज भी हमारे स्कूलों की रगों में दौड़ रहा है। तो क्या थी इस सिस्टम की रेसिपी? रटना, आज्ञाकारिता, इम्तिहान, रैंक और इन सब के ऊपर डर का एक तगड़ा तड़का। मकसद बस एक था, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को, किसी भी तरह के नए विचार को पनपने से पहले ही कुचल देना। तो जब जोर सिर्फ आज्ञा मानने पर हो, तो फिर बलि किस चीज की चढ़ती है? बलि चढ़ती है जिज्ञासा की, रचनात्मकता की, कुछ नया करने के, एक्सपेरिमेंट करने के साहस की, और सबसे बढ़कर सवाल पूछने की हिम्मत की। ये सिस्टम इन चीजों को सिर्फ नजरअंदाज नहीं करता, नहीं, ये इन्हें एक्टिवली कुचलता है। और वहीं अंग्रेजों का बनाया ढांचा आज एक चमचमाती मॉडर्न फैक्ट्री बन चुका है। हमारे स्कूल अब सीखने की जगह नहीं रहे, वो फैक्ट्रियां बन गए हैं जो जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। यहां सीखने से ज्यादा जरूरी हो गया है स्कोर करना। जरा इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस तो देखिए। स्टेप 1, एक बच्चा, एक मासूम दिमाग सिस्टम में दाखिल होता है। स्टेप 2, कोचिंग की बड़ी बड़ी मशीनें उसे प्रोसेस करती हैं। स्टेप 3, उस पर एक रैंक का ठप्पा लगा दिया जाता है। और स्टेप 4, वो एक टॉपर का प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो जो बच्चा था ना, वो कहीं अंदर ही मर जाता है। ये लाइनें इस पूरी फैक्ट्री का मूल मंत्र हैं। पहला नियम, समझो मत, रटो। दूसरा नियम, कुछ नया खोजो मत, बस रट्टा मारो। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, सवाल तो बिल्कुल मत करो, बस जैसा है वैसा कॉपी करो। बस सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और नतीजा क्या निकलता है इसका? नतीजा ये है कि स्टूडेंट्स मुश्किल से मुश्किल मैथ्स की इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, पर असल जिंदगी की प्रॉब्लम में उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो पन्ने भर भर के निबंध लिख सकते हैं, पर 4 लोगों के सामने आत्मविश्वास से 2 लाइनें नहीं बोल पाते। स्कूल की किताबी दुनिया और बाहर की असली दुनिया के बीच में एक खाई बनती जा रही है, जो हर साल और गहरी हो रही है। लेकिन ये जो रैंक की अंधी दौड़ है ना, इसकी एक मानवीय कीमत भी है, एक बहुत भारी कीमत। और अब बात करते हैं उसी कीमत की जो हमारे बच्चे हर रोज चुका रहे हैं। एक बच्चा, उसकी पूरी पहचान, उसकी काबिलियत, उसकी सेल्फ वर्थ, सब कुछ सिमटकर बस एक नंबर में रह जाता है, 98%।
बस यही एक नंबर उसके नाम से, उसकी पूरी शख्सियत से भी बड़ा बन जाता है। और यहीं पर इस सिस्टम का असली कड़वा सच सामने आता है। जो आंख बंद करके रट लें, 98% ले आएं, वो जीनियस है, वो हीरो है। लेकिन जो हिम्मत करके एक सवाल पूछ ले, उसे ट्रबल मेकर, मतलब मुसीबत, विलन बना दिया जाता है। सोचिए, असली इनोवेशन के लिए क्या चाहिए होता है? रिस्क लेने की हिम्मत, फेल होने से ना डरना, कुछ नया करने का, एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा, और सबसे जरूरी, कभी ना मरने वाली जिज्ञासा। और आयरनी देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक इन्हीं 4 चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम असल में एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। अंदर एक बच्चा है और चारों तरफ से प्रेशर, बस प्रेशर ही प्रेशर। एक एग्जाम का रिजल्ट, उसी से पूरी सेल्फ वर्थ तय हो जाती है। फेल होने का डर, पेरेंट्स की डांट का डर, रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे उसका डर, ये सारे डर मिलकर सीखने की जो खुशी होती है ना, उसे एक भयानक बोझ में बदल देते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, एक अकेले स्टूडेंट से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम एक देश के तौर पर हमारे पूरे ताने बाने और हमारे भविष्य पर क्या असर डाल रहा है। सच तो ये है कि भारत में एक नहीं बल्कि 2 एजुकेशन सिस्टम एक साथ चल रहे हैं। एक अमीरों के बच्चों के लिए और दूसरा गरीबों के बच्चों के लिए। एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं जहां अच्छी फंडिंग और बेहतर सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जहां इन चीजों की भारी कमी है। नतीजा, शिक्षा यहां पर समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि और ज्यादा बांटने का काम कर रही है। भविष्य काबिलियत से नहीं बल्कि माँ बाप की जेब में कितना पैसा है उससे तय हो रहा है। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा और अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ भारत हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कोडर्स पैदा करता है। हमारी वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ हम आज भी सेमीकंडक्टर चिप्स, एडवांस्ड मेडिकल मशीनें और हाई एंड टेक्नोलॉजी जैसी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्रिएटर नहीं बल्कि कंज्यूमर बना रहा है। हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना तो सिखाया जाता है, पर उसे बनाना नहीं। और कड़वा सच ये है कि जो सिस्टम कभी ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी के लिए बनाया गया था, आज वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की गुलामी कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि ये सिस्टम लीडर्स नहीं बल्कि आज्ञाकारी कर्मचारी बनाता है। ये इनोवेटर्स नहीं बल्कि फॉलोअर्स बनाता है। ये ऐसे लोग तैयार करता है जो सिर्फ हुक्म मानना जानते हैं, हुक्म देना या फिर नए रास्ते बनाना नहीं। और आखिर में यही इस पूरी कहानी का सार है। जब तक हमारे स्कूल सिर्फ नंबर बनाने वाली मार्क्स फैक्ट्री से दिमाग बनाने वाली माइंड फैक्ट्री में नहीं बदल जाते, तब तक भारत शिक्षित तो कहलाएगा लेकिन कभी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना होगा कि हम असल में बना क्या रहे हैं? एक शक्तिशाली राष्ट्र या फिर दुनिया के लिए बस एक सस्ती वर्कफोर्स? और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब पर